अस्सलाम वालेकुम जी। MYK न्यूज़ के साथ में हूँ शहजाद नवाज। अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ इमरान खान के सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब मौजूद है। सुहेल अफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, खान साहब ने लाखों करोड़ों लोगों में से चुनकर आपको KPK कितनी बड़ी जिम्मेदारी की, क्या कहेंगे खान साहब के वजह से? मैं अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब का शुक्रगुजार हूँ और जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। मैं अल्लाह ताला का भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलता हूँ कि ऐसे वक्त में जो है, जब मुल्क के हालात ऐसे हैं, सूबे के हालात ऐसे हैं और इस वक्त में मुझे चुना गया इस चीज़ के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला से पुरुमीद हूँ कि अगर ये जिम्मेदारी, ये बोझ मुझ पर डाला गया है तो इंशाअल्लाह मेरा रब, मेरा अल्लाह इसमें मुझे कामयाब करेगा। सीएम साहब, आप कबायली अजला से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ के लोगों में एक उम्मीद पैदा हुई आपके आने के बाद कि वहाँ के अमन व अमान में एक बेहतरी आएगी। KPK के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है, उसके हवाले से क्या करेंगे आप? देखिए जी, अमन व अमान के जितनी भी पॉलिसीज आज तक बनी है वो बंद कमरों में बनी है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप जब वहाँ के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेंगे तो आपकी कोई पॉलिसी भी कामयाब नहीं होगी। तो वहाँ पर अगर अमन लाना है, दहशतगर्दी ख़त्म करनी है, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स, उनको एतमाद में लेना होगा और उसके लिए जामा पॉलिसी बनानी होगी। तो कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन उसके लिए नियत और कोशिश होनी चाहिए और इनकी नियतों पर हमें शक है। लास्टली ये बताइएगा कि आपके वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद आप पे काफी ज्यादा इल्जामात लगाए गए मंशियात के, और 9 मई का केस भी आप पे बनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? अपने मुखालिफिन को क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, ये इनका तो काम ही यही है, इनका तरीका वारदात यही है कि ये जो है इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। तो बहरहाल इनका तरीका वारदात ये होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इल्जामात लगाते हैं, फिर जो है जाली वीडियोस लगाते हैं, चलाते हैं, फिर 2-3 गवाह जो हैं वो ले आते हैं। इस तरह जो है इन्होंने मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब पर जब गोली चलाई, उनको जख्मी किया, तो उसके बाद भी जो है एक लड़के को उससे वीडियो बना ली, पता नहीं अभी वो कहाँ है। तो इनका तरीका वारदात यही है और इन चीज़ों से जो है ये मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे आप? मैं खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को यही पैगाम दूंगा इंशाअल्लाह ताला कि आपका अपना वज़ीर आला आया है, आपका वज़ीर आला आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकल स्ट्रगल के साथ साथ गवर्नेंस पर भी जो है मेरा फोकस है, वो भी कर रहा हूँ। आप लोग जो है इंशाल्लाह वाज़ह तब्दीली देखेंगे और कुछ ही वक्त में इंशाल्लाह जरूर। जिस दिन जो है मेरा नाम अनाउंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई कि हम इसको नहीं मानते। क्यों? मैं तो वजीर था, क्यों इल्जामात लगे मुझ पर? वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जो है DGI SPR साहब खुद आए, उसने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जो है घटिया इल्जामात लगे, उसके बाद जो है मेरा हल्फ रोका गया, इलेक्शन रोका गया, उसमें रोले अटकाए गए, उसके बाद मैं मुंतखब हो गया। तो यहाँ मेरा जो है बार बार आने का मकसद एक ही है कि जो इमरान खान साहब ने इस सिस्टम को एक्सपोज किया था, उस पर थोड़ी जो है धूल पड़ गई थी। ये लोग बार बार कह रहे थे कि ये चढ़ाई करते हैं, हम चढ़ाई नहीं करते थे, हम अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हैं एहतजाज का, जो आईन और कानून हमें इजाजत देता है पुरअमन एहतजाज का। लेकिन ये बार बार कहते हैं कि ये एहतजाजी सियासत करते हैं। तो मैं सिर्फ दुनिया को ये दिखा रहा था। आज जो है मैं फिर आया हूँ, आज फिर दुनिया देख रही है। मैं दुनिया को ये दिखा रहा था कि मैंने सूबाई हुकूमत पंजाब को खत लिखा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने फेडरल गवर्नमेंट को जो है खत लिखा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने सूबाई असेंबली खैबर पख्तूनख्वा से रेजोल्यूशन पास किया कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने चीफ जस्टिस 3 जजेस ने फैसला किया कि मेरी मुलाकात हो। यहाँ पर वो रद्दी की टोकरी में फेंका गया, मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर मैंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लिखी कि मुझे रिटर्न जो आर्डर्स हैं वो दे। 3 दिन तक मुझे रिटर्न आर्डर्स नहीं मिल रहे थे, जब मिले तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं था। अभी जो है मैं कल गया, मैं जो हमारा सुप्रीम फोरम है पार्लियामेंट इस मुल्क का, वहां गया, वहां से रेजोल्यूशन हमने पास की कि मेरी मुलाकात करवाई जाए। तो कोई भी जो है मतलब इदारे इतने मफलूज हो चुके हैं कि कोई बंदा भी जो है वो ऐसी ताकत नहीं रख रहा कि एक मामूली सी मुलाकात मेरी करवाई जाए। ये चाह रहे हैं कि मैं चलूं नहीं, वो मेरे रास्ते में जो है मुख्तलिफ किस्म के रोले अटका रहे हैं, कभी एक कभी दूसरा। अच्छा, अभी सबसे बदतरीन एग्जाम्पल ये है कि मेरे जो सूबाई
एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं या जो हमारी सूबाई हुकूमत में सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उनको धमकियां मिल रही हैं, उनको बच्चों की धमकियां मिल रही हैं, उनको सर की धमकियां मिल रही हैं, तो ये क्या सिस्टम इसे कहते हैं? मतलब ये आप किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को? ये इनका मकसद सिर्फ ये एक ही रह गया है कि इन्होंने जो है पीटीआई को खत्म करना है, या जो है एक मिडिल क्लास से नौजवान वज़ीर आला है उसको चलने नहीं देना। सिर्फ पाकिस्तान में जो है इदारों का मकसद ये रह गया है, सिर्फ में पाकिस्तान में ताकतवर लोगों का मकसद ये रह गया है कि एक मुलाकात नहीं होनी थी, बाकी तमाम मसले खत्म हो चुके हैं। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, मैं लेट मी कंप्लीट, मैं अभी तक नहीं हो रही आपकी होने के बावजूद भी, जब तक इदारों के साथ आप बैठ के बातचीत नहीं करेंगे। एक तरफ तो देखें किस इदारे के साथ बैठो आप बताएं, जब भी आप बताएं ना किसके साथ बैठा जाए। एक तरफ कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट रहो, मैं मेरे ख्याल में मैं जमहूरी बंदा हूँ, जो इदारे थे उन सब के साथ तो मैं बैठ गया। अभी अगर फर्ज करे कोई एक ऐसा इदारा है जो इन सब इदारों के ऊपर है, तो वो लेवल पर आए, वो धमकियां ना दें, लेवल पर बात होगी। मेरी बात सुने ना, लेवल पर बात होगी। मैं वज़ीर आला हूँ, मैं उस रेडी वाले का वज़ीर आला हूँ जो अपने बच्चों के लिए जो है पूरे दिन रात मेहनत करके एक दिन की रोटी कमाता है। मैं उसका वज़ीर आला हूँ, मैं रिक्शे वाले का वज़ीर आला हूँ, मैं जो है टैक्सी ड्राइवर का वज़ीर आला हूँ, मैं सुजुकी वाले का वज़ीर आला हूँ, मैं आम नौजवान का वज़ीर आला हूँ, मैं स्टूडेंट्स तुलबा का वज़ीर आला हूँ। वो मुझ में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब ये पहले बंदा है जो हमारे दुख दर्द को समझ रहा है। मैं उस लेवल से उठकर जो है यहाँ पर आया हूँ। मुझे टैक्सी वाले का भी पता है कि उसके क्या क्या मजबूरियां हैं, क्या क्या जो है उसके दुख दर्द हैं। मुझे रेडी वाले का भी पता है, क्योंकि मैं मर्सिडीज से उतर कर रेडी वाले के साथ 5 रुपए पर बहस करके फिर वापस मर्सिडीज में बैठ कर ये नहीं कहता कि मैंने जो है इसके साथ 5 रुपए पर लांजा किया है, क्योंकि वो 5 रुपए की तकलीफ का एहसास मुझे होता है, उनको नहीं होता। तो मैं उनका वज़ीर आला हूँ, मेरी तमाम पॉलिसियाँ उनके लिए होगी। मैं जिस पॉलिसी पर काम करता हूँ उस पॉलिसी पर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं।